जी बेटा जी। आज की क्लास में हम लोग बेटा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का एक क्वेश्चन करेंगे। अब ये एक तरीके से रिटायरमेंट का एक बड़ा क्वेश्चन है जिसमें लगभग 15 एडजस्टमेंट है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि ये बहुत ही हार्ड लेवल की एडजस्टमेंट है, लेकिन इस वीडियो से आपको क्या है, जितनी भी बेसिक एडजस्टमेंट्स होती हैं रिटायरमेंट की वो सारी के सारी आ जाएंगी समझ में, पहली बात। दूसरी चीज ये कि एक नॉर्मल क्वेश्चन और उसमें जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड की एडजस्टमेंट होती है, सम टाइम किसी एसेट्स को किसी पार्टनर ने ले लिया, जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको कैसे पेमेंट करते हैं, उसका क्या गुडविल ट्रीटमेंट होता है, वो सारे मीडियम लेवल के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो इस वीडियो में सारे कवर अप किए। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। एक तरीके से ये आपको रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का रिवीजन वीडियो मान के चलिएगा। मीडियम लेवल के पॉइंट्स हैं और फिर जो इससे नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसमें हम इसके थोड़े से हार्ड लेवल के पॉइंट्स को रिवीजन लेंगे। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है बेटा कि ABC पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा जी मुझको दिया हुआ है 5:3:2। ये मुझे उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, तो ये मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया। इसके अलावा बेटा जी मुझे लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर हैं, BP हैं, जनरल रिजर्व है। आप जानते हो कि बेटा जी जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इसके अलावा बेटा जी वर्कर कंपनसेशन फंड है, अगर इसकी एडजस्टमेंट ना हो तो ये भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का पॉइंट दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये लाइबिलिटी में आता है तो स्टूडेंट लिटिल बिट कंफ्यूज रहता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करके दिखाएं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें सीखने के लिए अच्छा पॉइंट मिलेगा। इसके अलावा ABC की बेटा कैपिटल है, इधर कुछ एसेट्स दिए हैं। एसेट साइड में एक पुरानी गुडविल की अमाउंट दी हुई है, ये ओल्ड गुडविल है जिसका हम अकाउंट क्रॉस साइड क्लोज कर देंगे बेटा जी। नीचे लिखा हुआ है C रिटायर हो रहा है, तो हमारे इस क्वेश्चन में बेटा जी रिटायर C हो रहा है, ये आपको याद रखना है कि C रिटायर हो रहा है। बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मशीन की वैल्यू बेटा जी डिक्रीज हो रही है। इसके अलावा बेटा जी डेटर पे 10% का प्रोविजन है, क्रेडिटर में इंक्लूड 10,000 नहीं देने हैं। स्टॉक फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 10% है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। इसके अलावा क्वेश्चन में बेटा जी हमें गुडविल की वैल्यू दे रखी है, तो हमें गुडविल की वैल्यू दे रखी है, नई फर्म में गुडविल बेटा जी 1 लाख है। तो ये पॉइंट दोनों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक तो हमारे को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है और एक गुडविल दिया है। इन्वेस्टमेंट वैल्यूड हुए 15,000 पे, जिसे टेकन ओवर बाई C लिखा है, C ने ले लिया है उन इन्वेस्टमेंट्स को। इसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी फिक्स टू पे बेटा जी दिया हुआ है 15,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए प्रोविजन बनाना है। अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करना है बेटा जी। इसके अलावा 5,000 रुपए का इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड है। इसके अलावा 14,000 का जो पेटेंट जो है वो वैल्यूलेस है, जो कि A ने ले लिए हैं। जो बंदा रिटायर हो रहा है, यहाँ पे लिखा है टू पे ऑफ C को पे करने के लिए बेटा जी पैसे A और B जो है बैंक से लोन लेंगे ऑन द सिक्योरिटी ऑफ बिल्डिंग। यानी हम बिल्डिंग को गिरवी रख के बैंक से लोन लेने वाले हैं। यानी C को तो पैसे दे देंगे लेकिन उतने रुपए का बेटा बैंक से लोन ले लेंगे, A और B बिल्डिंग को सिक्योरिटी पे रखकर। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे बेटा जी मुझे क्रेडिटर्स दिए हैं 1 लाख रुपए के, इनके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मैं इनको एज इट इज लाइबिलिटी इसके बारे में बेटा जी एक एडजस्टमेंट है। इसके बारे में एडजस्टमेंट नंबर 5 है कि क्रेडिटर में इंक्लूड 10,000 रुपए नहीं देने। बेटा जी ये वाला इसका एडजस्टमेंट है कि क्रेडिटर में इंक्लूड 10,000 नहीं देने। तो बेटा जी 1 लाख के क्रेडिटर थे, माइनस 10,000 रुपए, तो बचे कितने, 90,000 रुपए। और बेटा जी जो 10,000 रुपए मुझे नहीं देने हैं वो फायदा हो गया, उसको मैंने यहाँ शो कर दिया, 10,000 का फायदा हो गया। उसके नेक्स्ट बेटा जी हम लोगों को क्वेश्चन में BP दिए हुए 30,000 के, इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मैंने नई बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में एज इट इज पोस्ट कर दिया। जनरल रिजर्व बेटा जी 50,000 रुपए है, हमें पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है तो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बेटा जी 25,000 रुपए। इसके अलावा बेटा जी बांटेंगे तो 15,000 रुपए, और बांटेंगे तो बेटा जी 10,000 रुपए। मैंने तीनों पार्टनर्स में जनरल रिजर्व को बांट दिया। बेटा जी WCF 16,000 है, नीचे लिखा हुआ है कि वर्कर कंपनसेशन फंड के बेटा जी हम लोगों को
पेमेंट कितना देना है हमको, 15,000 रुपये देना है बेटा जी। ये वाला पॉइंट है, मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 16,000 है, लेकिन यहाँ लिखा है कि वर्कर कंपनसेशन लाइबिलिटी फिक्स टू पे 15,000। तो मुझको 15,000 रुपये देने हैं, तो बेटा जी 15,000 तो आप लाइबिलिटी में लिख दो। और 16,000 रखे थे, 15,000 तो लाइबिलिटी में लिख दिए। 1,000 जो एक्स्ट्रा बचे हैं वो पार्टनर्स में उनके रेशो में बांट दो। 5-3-2 के रेशो में बांटेंगे तो 500, 300 और 200, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिए 4,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये हमें डेटर दिए बेटा जी 1,00,000 रुपए के। डेटर के बारे में एडजस्टमेंट है कि डेटर पे 10% का प्रोविजन बनाइए। तो डेटर पे हमें 10% का प्रोविजन बनाना है। कैसे बनाएंगे बेटा जी, यहाँ पे लिख दीजिए आप 1,00,000 रुपए के डेटर है, माइनस कर दीजिए 10% प्रोविजन यानी कि 10,000 रुपए। मेन कॉलम में लिख दीजिए 90,000। बेटा जी प्रोविजन तो हो गया हमारे पास यहाँ पे 10,000। पुराना प्रोविजन बेटा जी 4,000 है और नया प्रोविजन बेटा जी 10,000 है। तो अब आप यहाँ देखो कि मेरा प्रोविजन जो है पहले 4,000 रुपए का था और यहाँ पे 10,000 का है, तो मेरा प्रोविजन बेटा जी 6,000 रुपए से बढ़ गया है। यानी पुरानी बैलेंस शीट में लॉस 4,000 था, नई बैलेंस शीट में बेटा हम लॉस शो कर रहे हैं 10% यानी 10,000 का, तो मेरा लॉस 6,000 रुपए से बढ़ गया है। और उस लॉस को बेटा जी अब मैं क्या करने वाला हूँ, उस लॉस को बेटा जी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मैं यहाँ शो कर दूंगा 6,000 रुपए। डन बेटा जी। तो पुराना प्रोविजन था 4, नया प्रोविजन 10, जितने से प्रोविजन बढ़ गया वो लॉस। अगर प्रोविजन कम होता है तो बेटा जी फायदा। उसके अलावा बेटा जी मुझे तीनों पार्टनर्स की कैपिटल है जो मैं उनके अकाउंट में क्रॉस साइड लिख लेता हूँ, 1,00,000 रुपए। इसके अलावा बेटा जी 1,00,000 रुपए, इसके अलावा 1,00,000 रुपए, तीनों के बैलेंस मैंने यहाँ लिख दिए। ये बैलेंस था तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बैलेंस लिख देता हूँ। तो बेटा जी 1-1 लाख रुपए के मैंने बैलेंस लिख दिए। उसके बाद हम लोगों को उसके नेक्स्ट हम लोगों को क्वेश्चन में बेटा जी कैश का बैलेंस दिया है। कैश अकाउंट में मैं क्रॉस साइड लिख देता हूँ जो कि 40,000 रुपए का है, मैंने लिख दिया। डेटर का पॉइंट मैंने कर लिया बेटा जी। बिल्डिंग है 1,00,000 की, बिल्डिंग के बारे में लिखा है उसकी वैल्यू 50,000 रुपए से बढ़ गई। तो बेटा जी 1,00,000 रुपए की बिल्डिंग है, प्लस कर देता हूँ बेटा जी 50,000 रुपए। मेन कॉलम में लिख देता हूँ 1,50,000 रुपए। 50,000 रुपए का फायदा हो गया बेटा जी। 50,000 रुपए मैं यहाँ शो कर देता हूँ जितने से बिल्डिंग पे मुझे फायदा हुआ है। उसके नेक्स्ट बेटा जी मुझको दिया स्टॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम पुरानी एडमिशन की वीडियोस में कर चुके हैं। 1,10,000 रुपए का स्टॉक है बेटा जी। मैंने गलती से स्टॉक को 10% ओवर वैल्यूड कर रखा है। यानी अगर स्टॉक 100 रुपए का था तो बेटा उसमें मैंने 10% एक्स्ट्रा जोड़ लिए। तो मैंने उसे बुक्स में कितने का शो किया हुआ है, 110 का। तो बेटा जी अगर मैंने स्टॉक को 110 रुपए का शो किया तो उसमें 10 रुपए फालतू है। तो बेटा जी इंटू 10/110 कर देंगे। तो 1,10,000 इंटू 10/110 बेटा जी 100 का स्टॉक था, 10% ओवर वैल्यूड है, यानी मैंने शो किया 110। 110 में 10 ओवर वैल्यूड है, तो 1,10,000 में कितने ओवर वैल्यूड होंगे, 10,000 रुपए। तो वो 10,000 का लॉस तो बेटा जी मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। और यहाँ पर मैं शो करूंगा 1,10,000 माइनस 10,000, तो मेन कॉलम में शो करूंगा 1,00,000 रुपए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, हालांकि एग्जाम में कम पूछा गया है बट फिर भी आपको आना चाहिए। इसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया आपके लिए कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आपको आना चाहिए। तो 1,10,000 इंटू 10/110। सर अगर यहाँ पे 20% ओवर वैल्यूड होता तो बेटा 20/120 करते। अगर 30% होता तो 30/130। डन। अब उसके बाद आते हैं बेटा जी, मुझको पेटेंट दिए। पेटेंट के बारे में लिखा है बेटा जी पेटेंट फाउंड वैल्यूलेस। सारे के सारे पेटेंट वैल्यूलेस हो गए और उसे ए ने ले लिया। बेटा जी वैल्यूलेस होने के बाद वो कोई भी पार्टनर ले ले उसका कोई यूज नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया। पेटेंट वैल्यूलेस हो गए, इसका मतलब रिवैल्यूएशन के टू में हम सारा का सारा लॉस शो कर देंगे। और मेरी बात में वैल्यूलेस होने के बाद में वो कोई भी लेकर जाए, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर आपके घर में कोई चीज यूजलेस है और आपके काम की नहीं है और आपने उसे घर के बाहर फेंक दिया, तो कौन उठा के लेके जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि टेकन ओवर बाय ए, सो दैट कि कोई पार्टनर इसकी एंट्री कर दे। तो इसकी एंट्री नहीं होगी बेटा जी। उसके बाद चलते हैं बेटा जी, मशीन 60,000 रुपए की है, मशीन 10,000 से डिक्रीज हो गई। ये तो बहुत ही आसान पॉइंट है हमारा। मशीन बेटा जी 60,000 रुपए की है,
10,000 रुपये से डिक्रीज हो गई, तो 10,000 रुपये मैंने कम कर दिए, मेन कॉलम में 50,000 आ गया। पेटेंट हमारे बैलेंस शीट में नहीं आएंगे क्योंकि वो सारे के सारे वैल्यू लेस हो गए थे। उसके बाद बेटा जी गुडविल दी हुई है, पुरानी गुडविल का अकाउंट क्लोज करते हैं, आप जानते हैं 10,000 रुपये। इसके अलावा 532 के रेशो में बांटेंगे तो 6,000 रुपये और 4,000 रुपये। लीजिए बेटा जी, ये हमारे पास इसका अकाउंट क्लोज कर दिया हमने। उसके बाद हम लोगों को बेटा जी इन्वेस्टमेंट दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट के बाद बेटा जी हमको दिया हुआ इन्वेस्टमेंट के बारे में कि इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये के हैं, और इसके बारे में लिखा है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो वैल्यूड हुए हैं 15,000 रुपये पे। तो इन्वेस्टमेंट बेटा जी 20,000 रुपये के थे, 15,000 रुपये पे वैल्यूड हुए, तो बेटा जी 5,000 का तो लॉस हो गया। तो 5,000 रुपये का लॉस तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। और बाद में वो किसने ले लिए बेटा जी, 15,000 रुपये के सी पार्टनर ने ले लिए, तो मैं सी के अकाउंट में क्रॉस साइड पोस्टिंग कर देता हूँ। कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी तो बेटा जी मान के चलिएगा हम क्रॉस साइड लिख रहे हैं, तो इधर दिया है तो उधर जा रही है क्रॉस पोस्टिंग में। तो 20,000 से 15,000 हो गए, 15,000 सी ने ले लिया और 5,000 यहाँ लिख दिए। उसके बाद बेटा जी एसेट साइड फिनिश हो गई, सी रिटायर हो रहा है, बिल्डिंग का पॉइंट हो गया, मशीन का पॉइंट हो गया, डाउटफुल डेट्स का पॉइंट हो गया, क्रेडिटर का पॉइंट हो चुका, स्टॉक ओवर वैल्यूड हो चुका, न्यू रेशियो दिया हुआ है 3:2 ए और बी का, और अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है गुडविल की वैल्यू 1,00,000। आइए बेटा जी गुडविल का पॉइंट करेंगे। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हम गुडविल का पॉइंट सीखने जा रहे हैं बेटा जी। जी बेटा जी, ये मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। जी बेटा जी, देखिए हमारे रिटायरमेंट में और डेथ ऑफ ए पार्टनर में क्या होता है, एडमिशन और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो होता है बेटा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लेकिन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर में क्या होता है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर में होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ए और बी का न्यू रेशियो तो 3:2 है, सी का कुछ होगा नहीं, टोटल हो गया 5, इनका ओल्ड रेशियो था 5:3:2। अब बेटा जी डिनोमिनेशन बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर, डिनोमिनेशन बराबर करने के लिए अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो बेटा जी यहाँ पर 5 है, इसका लेवल 10 है, तो मुझे बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो 6 हो जाएगा, फिर 2 की मल्टीप्लाई बेटा जी 2 में करूंगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इनका डिनोमिनेशन बराबर हो गया। 6 में से 5 गए तो बेटा जी पहले इस केस से में 5 आते थे, अब इस केस से में 6 आते हैं। पहले इस केस से में 5 आते थे, अब 6 आते हैं, तो बेटा जी ये 1 पार्ट का गेन कर रहा है। ठीक है जी, तो ये 1 पार्ट का गेन कर रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/10 पार्ट से गेनर। इसके हिस्से में पहले 4 आता था, सॉरी पहले इसके हिस्से में 3 आता था, 4 आता है, तो बेटा जी इसे कितने पार्ट का गेन हो रहा है, इसे 1 पार्ट का गेन हो रहा है। और यहाँ पर दिया हुआ है बेटा जी पहले इसके हिस्से में 2 आते थे, अब इसके हिस्से में 0 आ रहा है, तो इट मीन्स बेटा जी ये सेक्रीफाइजर है। तो अब हमारे इस क्वेश्चन में ए और बी तो है बेटा जी ये गेनर हो गए, ये दोनों तो गेनर हो गए हमारे लिए। ये मैंने इसको सही कर दिया, इसको मैं यहाँ से इग्नोर कर देता हूँ। तो बेटा जी ए गेनर हो गया, पहले 5 आता था अब 6 आता है, यानी 1/10 पार्ट का गेनर हो गया। मैं यहाँ पे अपॉन में बेटा जी इस 10 का यूज कर रहा हूँ। 10 का यूज क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि बेटा जी यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में गुडविल दी हुई है ये टोटल फर्म की गुडविल दी है। अगर फर्म की गुडविल दी है तो हम अपॉन में जो है डिनोमिनेशन का यूज करते हैं, यानी टोटल गुडविल टोटल 10 पार्ट में इसको 1 पार्ट का गेन हुआ है, तो 1,00,000 की गुडविल में इसे कितने रुपए का गेन हुआ है, एक तरीके से 10,000 रुपए का। ऐसे ही इसका निकालने जा रहे हैं तो बेटा जी इसका गेन कितना निकलेगा, इसका गेन भी बेटा जी निकलेगा 10,000 रुपए। तो यहाँ पर ए और बी तो गेनर है और सी जो है सेक्रीफाइजर है। तो जो बंदा रिटायर हो रहा है उसको बेटा जी ये दोनों के दोनों गेनर उसको पेमेंट देंगे। तो ए पैसे देगा बेटा जी 10,000 रुपए, और इसके अलावा बेटा जी बी पैसे देगा 10,000 रुपए। तो ए और बी पैसे दे रहे हैं, और रिटायर कौन होने जा रहा है बेटा जी, सी रिटायर हो रहा है। तो जो बंदा रिटायर हो रहा है उसको पैसा मिलेगा क्योंकि वो अपना शेयर छोड़कर जा रहा है, और जिनको मिल रहा है वो लोग एक तरीके से पैसा देंगे। तो ए और बी बेटा जी कितने कितने रुपए देंगे, 10,000। तो यहाँ पे पोस्टिंग कैसे करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी। यहाँ पे लिखने जा रहा हूं मैं बाई ए और बाई बी। बेटा जी यहाँ पर बी, ए ने कितने पैसे दिए बेटा जी, ए ने दिए 10,000 रुपए। इसके अलावा बी ने कितने पैसे दिए बेटा जी, 10,000 रुपए। ए और बी ने पैसे दिए, सी को फायदा हो रहा है इसलिए बेटा सी के क्रेडिट पे लिखे। और लॉस किसको होने जा रहा है बेटा जी, लॉस होने जा रहा है बेटा जी ए और बी को।
तो किसके नाम से लिखेंगे, सीज कैपिटल के नाम से। तो बेटा जी ए को कितने रुपए का लॉस हुआ, 10,000 रुपए का। कितने रुपए का लॉस हुआ, 10,000 रुपए का। और इसके अलावा जिसको गेन हुआ बेटा जी उसके यहाँ पे हमने क्रेडिट में लिख दिया एस कैपिटल, और नीचे लिख दिया बेटा जी बीस कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था गुडविल ट्रीटमेंट। एक बार मैं आपके लिए इसको रिपीट कर देता हूं, मैंने पहले इसको हाईलाइट कर दिया सो दैट कि बेटा जी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कौन रिटायर हो रहा है बेटा जी, सी रिटायर हो रहा है। तो सी के रिटायरमेंट पे उसको जाते समय उसको वापस जाते समय उसको पैसा मिलेगा गुडविल का। एडमिशन के टाइम पर वो लेकर आता है, रिटायरमेंट के टाइम पर वो अपना गुडविल में हिस्सा लेकर जाएगा। तो बेटा जी कैसे कैलकुलेट किया हम लोगों ने, सिंपली बेटा जी न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो किया, दोनों का डिनोमिनेशन बराबर किया। ए को 1/10 पार्ट का गेन हुआ, बी को 1/10 का गेन हुआ। टोटल गुडविल में ए और बी का हिस्सा निकाला 1/10, 1/10 यानी 10,000 रुपए। ए देगा 10,000, बी देगा 10,000 रुपए। तो किसको पैसे देंगे बेटा जी, सी को। सी के क्रेडिट में लिख दिए क्योंकि उसको फायदा हो रहा है। और किसको नुकसान हो रहा है बेटा जी, ए और बी को उनके डेबिट में लिख दिया। जी बेटा आपको गुडविल ट्रीटमेंट आया। हाँ सर। जी बेटा चलिए आगे चलते हैं बेटा जी। उसके बाद हम लोगों को फर्स्ट एडजस्टमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ में इन्वेस्टमेंट था, टेंथ में WCF था। 11th पॉइंट में लिखा है 5,000 रुपए हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए प्रोविजन बनाना है। तो बेटा जी मुझे 5,000 रुपए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के देने हैं। तो एक बार मैंने लाइबिलिटी में लिख दूंगा और एक बार लॉस में। तो लॉस में तो मैंने यहाँ पे लिख दिए 5,000 रुपए, और एक बार बेटा जी मैं लाइबिलिटी में लिखने जा रहा हूँ कि इतने पैसे मुझे देने हैं। उसके नेक्स्ट बेटा जी मुझे क्वेश्चन में लिखा है 10,000 रुपए का अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर है जिसे मुझे बुक्स में शो करना है। तो 10,000 रुपए के टाइपराइटर को बुक्स में शो करूंगा तो बेटा जी मेरी एसेट्स बढ़ जाएंगी। एसेट्स बढ़ेंगे तो बेटा जी मेरे को फायदा हो रहा है, मैंने यहाँ पे शो कर दिया 10,000 रुपए का एसेट बढ़ने से फायदा हो गया। उसके बाद बेटा जी लिखा है कि 5,000 रुपए का जो इंश्योरेंस है वो अनएक्सपायर्ड है। आप जानते हो बेटा जी अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड इंश्योरेंस। और प्रीपेड इंश्योरेंस बेटा हमारी एसेट्स होती है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस के 5,000 रुपए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 5,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीपेड है। और दूसरी बार बेटा जी मेरी एसेट्स बढ़ रही हैं तो रिवैल्यूएशन के फायदे में लिख देता हूँ। इसके अलावा बेटा जी लास्ट एडजस्टमेंट है, पेटेंट का पॉइंट हम पहले ही कर चुके हैं। सी को पे करने के लिए ए और बी पैसे लाएंगे इस ढंग से कि हमें उतने रुपए का बैंक से लोन मिल जाए ऑन द बिहाफ ऑफ बिल्डिंग। चलो बेटा वो तो बाद का पॉइंट है, वो तो हम बाद में करेंगे ये वाला पॉइंट। सबसे पहले तो बेटा जी अब हम लोगों को रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। इस साइड का सम है 50, 10, 60, 70 और 75। इस साइड का सम किया मैंने बेटा जी 75,000 सम आ रहा है, 75,000 सम हो गया। इस साइड का सम मैंने यहाँ पे लिख लिया बेटा जी 75,000। अब 75 में से बेटा जी मुझे घटाने, 75 में से 10 जाएंगे 65, 65 में से 5 जाएंगे बेटा जी 60, 60 में से 5 जाएंगे 55, 55 में से 10 जाएंगे 45, 45 में से 6 जाएंगे बेटा जी 39। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया बेटा जी 39,000। एक चीज रह गई बेटा जी, मैंने मशीन का 10,000 का लॉस नहीं लिखा है, ये लॉस आ गया। तो एक बार मैं रिकैलकुलेट कर लेता हूँ बेटा जी। 75 में से 10 गए बेटा जी 65, 65 में से 5 गए 60, 60 में से 5 गए 55, 55 में से 10 गए 45, 45 में से 10 गए 35, 35 में से 6 गए 29। 29,000 मेरा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया। इस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स में बांट देते हैं बेटा जी, 14,500 रुपए। इसके हिस्से में आएगा बेटा जी 5,800 रुपीज। इसके हिस्से में आएगा बेटा जी 8,700 रुपीज। जी जी बेटा जी अब हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स के बैलेंस निकालेंगे। सबसे पहले सी का बैलेंस निकालेंगे। इस साइड का समय 1,00,000, 1,10,000, 1,10,000 में जोड़ेंगे बेटा जी 6,000 तो 1,16,000, 1,16,000 में जोड़ेंगे बेटा जी 1,16,000, 1,26,000, 1,36,000। इस साइड का सम हो गया 1,36,000 रुपए। 1,36,000 में से बेटा जी माइनस करेंगे हम लोग 15,000। 1,36,000 में से 15,000 घटाएंगे तो बचेगा 1,21,000। 1,21,000 में से 4 घटाएंगे 1,17,000। तो बेटा जी इसको 1,17,000 रुपए में देने जा रहा हूँ। ये पैसे बेटा जी मेरे को सी को देने हैं।
टीचर ने बोला है जितना भी बैलेंस सी का है वो हम सी को दे देंगे। तो बेटा जी देखिए मैंने सी को 1,17,000 रुपए की पेमेंट कर दी। टीचर ने बोला था जितना पैसा हमने सी को दिया है उतने रुपए का हम बैंक से लोन लेंगे। उतने रुपए का मैं यहाँ पे बेटा जी बैंक लोन दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए मैंने उतने रुपए का ही बैंक का लोन दिखा दिया कि जितने रुपए हमने उसको दिए हैं उतने का हमने बैंक से लोन ले लिया। और वो बैंक लोन बेटा जी मैं लायबिलिटी कॉलम में यहाँ शो कर दूंगा बैंक लोन के नाम से। ये मैंने यहाँ शो कर दिया 1,17,000 रुपए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था। इस तरह के सिर्फ एक या दो ही क्वेश्चन होते हैं बुक में, तो मुझे लगा कि ये पॉइंट मुझे आपको रिवाइज करा देना चाहिए। जी बेटा जी फिर से जितने पैसे हमने रिटायरिंग पार्टनर को देने थे वो हमने कैश अकाउंट में क्रॉस साइड लिख दिए। उतने पैसे का हमने बैंक से लोन लिया बिल्डिंग के ब्याह पे। सर बिल्डिंग का कुछ नहीं होगा बेटा, अगर हम किसी प्रॉपर्टी के ब्याह पर लोन लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी पे बैंक के पास रखी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमने बैंक को दे दी है, वो है हमारे पास ही, हमारे नाम पर ही है, बट एज ए सिक्योरिटी मैंने उसके पास रख दिया ताकि बैंक इस बात को लेकर सिक्योर हो जाए कि मैं इस चीज को बेचकर कहीं भाग नहीं जाऊंगा। तो उसको सिर्फ मेंशन करते हैं कि बिल्डिंग के ब्याह पे लोन लिया है, बट बिल्डिंग का कुछ नहीं होता। तो उतने का बैंक लोन यहाँ पे दिया है कि सी को पे कर दिया। जितना सी को पे किया बेटा जी उतने का हमने बैंक से लोन लिया और वो बैंक लोन लायबिलिटी में शो कर दिया। और इसमें कुछ खास बात नहीं थी। अब बाकी इसका बैलेंस निकालेंगे। 1,00,000, 125, 125 में 15 जोड़ेंगे बेटा जी तो 1,40,000 हो गया। इस साइड का सम, इधर का सम करते हैं बेटा जी तो 1,15,000 में 9 जोड़ेंगे 1,24,000, ये आ गया। इसमें से ये घटाएंगे 1,40,000 में से बेटा जी 10 और 10 20 घटाऊंगा तो बचेगा 1,20,000। जी बेटा जी अब ये 1,20,000 का बैलेंस आ गया। ऐसे 1,24,000 में से 16 घटाएंगे तो 10 घटाएंगे तो बेटा जी 1,14,000, 1,14,000 में से 6 घटाएंगे 1,08,000। ये 1,08,000 रुपये आ गया। अब बेटा जी ए और बी के बैलेंस तो मैं लिख देता हूँ 1,20,000 रुपये, और सी का बैलेंस लिख देता हूँ बेटा जी 1,08,000 रुपये। सॉरी बी का बैलेंस, और सी का तो बेटा आएगा नहीं क्योंकि सी तो हमने पेमेंट कर दिया। अब ए और बी के बैलेंस मैंने यहाँ पे लिख दिए। इसके अलावा बेटा जी जो रिटायरिंग पार्टनर था उसको पेमेंट कर दिया। अब मैं कैश का बैलेंस कैरेट डाउन कर लेता हूँ बाई बैलेंस सी डी। कितना बैलेंस बचेगा बेटा जी 40,000 बैलेंस बचेगा। टोटल बराबर कर लेते हैं नीचे 1,57,000, और इधर के साइड टोटल बराबर कर लेंगे बेटा जी 1,57,000। ये जो कैश का बैलेंस है मैं यहाँ लिख देता हूँ 40,000 रुपीज। अब पता कैसे चलेगा कि मेरा आंसर सही है या गलत है? बेटा जी दोनों साइड का सम इक्वल आना चाहिए। 40 में 90 जोड़े बेटा जी 130, 130 में 150 जोड़ेंगे 280, 1,00,000 जोड़ेंगे 380, 380 में 60 जोड़ेंगे 440, 440 में 5 जोड़ेंगे 445। इधर का सम करते हैं बेटा जी 90, 120, 120, 135, 140, 140 में इसको जोड़ेंगे बेटा जी 140, 240, 240, 257, 257 और 277, 277, 377, 477, 477 में 8 जोड़ेंगे तो बेटा जी 477 में 8 जोड़ेंगे 485। बेटा जी टोटल थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, मुझको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे हम लोग कहीं पे लिटिल बिट मिस्टेक कर रहे हैं। जी बेटा जी कोई पोस्टिंग में हमने गड़बड़ की है। 90, 120, 120 में 20 जोड़े 140, 240, 257, 257, 357, 457, 457, 477, 485। इधर का सम तो ठीक आ रहा है बेटा जी। 45 और 130, 130 और 280, 280 और 380, 380 में 50 जोड़ेंगे तो 380 में 50 जोड़ेंगे तो 380, 430, 430 में 10 जोड़ेंगे, 430 में 10 जोड़ेंगे तो 440, 445। जी बेटा जी देखिए कहीं पे आपको कोई गलती नजर आ रही है बेटा जी? मैंने बैलेंस शीट के सम चेक नहीं किए हुए, एक बार चेक कर लेता हूँ। 140, 240, 340, 340, 350, 350,
350, 460 आ रहा है इधर का सम। 130, 180, 180 में 20 जोड़ते हैं तो 180, 2 लाख, 2 लाख और 460। जी बेटा जी, अभी तो हमको कहीं गलती नजर नहीं आ रही है कि हमसे कहाँ गलती हो गई है। 75 और 29 टोटिंग चेक कर लेते हैं। 140 इधर का सम, सॉरी बेटा मिल गई गलती। बेटा सी का बैलेंस 60,000 है। सी यहाँ पे देखिएगा, सी का बैलेंस बेटा जी 60,000 है और गलती से मैंने यहाँ पे बेटा जी 1 लाख लिख दिया है। तो 60,000, मैं इसका टोटल करेक्ट कर देता हूँ, 40 कम कर देता हूँ बेटा जी 96,000, इधर में से 40 कम कर देता हूँ बेटा जी 77,000 और यहाँ पर मैंने उसको पे कर दिया है बेटा जी 77,000। डन। और यहाँ पर हम शो कर देते हैं बेटा जी 77,000 और बेटा जी वो 77,000 यहाँ शो कर दिए मैंने। तो मेरे 40,000 कम हो गए, इधर की साइड मेरा टोटल मैच कर गया बेटा जी 4,45,000। जी बेटा, अब आपको कोई डाउट हो तो पूछे। जी बेटा पूछिए, कोई डाउट हो तो। नहीं सर। आगे आपको समझ में। हाँ सर। इसमें खास बात क्या थी बेटा जी, इसमें एक स्टॉक का पॉइंट था, ओवर वैल्यूड है तो 10/110 करेंगे, 20 होता तो 20/120 करते। इसके अलावा बेटा जी इन्वेस्टमेंट का पॉइंट था कि 20 से 15 हो गए, 15, 5 का लॉस यहाँ दिखा दिया, जितने पार्टनर ने लिए बेटा जी वो उसके अकाउंट में हमने यहाँ हाईलाइट कर दिए 15,000 रुपए। डन। इसके अलावा गुडविल ट्रीटमेंट था बेटा जी, गुडविल ट्रीटमेंट हमेशा इसी तरीके से करेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जो गेनर है बेटा जी वो पैसे देंगे। लिखने का तरीका आप एक बार बेटा जी फिर से ध्यान से देख लीजिए। ए सी को पैसे मिले तो सी के क्रेडिट में और ए बी को लॉस हो रहा है तो उनके डेबिट में। इसके अलावा जो बंदा रिटायर हुआ था उसको उतने पैसे कैश दे दिए, उतने का बैंक लोन लिया, वो बैंक लोन यहाँ शो कर दिया। बाकी जो दोनों पार्टनर्स थे उनके सिंपली बैलेंस कैरिड डाउन को बैलेंस शीट में शो कर दिया।